हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआर अफेयर्स। आज की न्यूज़ है नेपाल्स पीएम परचंदाज अनएक्सेप्टेबल क्लेम्स ऑन इंडियन टेरिटरीज अगेन। जो नेपाल के पीएम है परचंदा, उन्होंने फिर से क्लेम किया है इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। एंड ये जो है ये पॉलिटिक्स है, अपने को पता है। तो न्यूज़ ये है पूरी की पूरी कि जो उन्होंने बोला है नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंडा ने कि जो महाकाली रिवर है उसके ईस्ट वाला रीजन नेपाल से बिलोंग करता है, इंक्लूडिंग लिम्पीधुरा, काला पानी एंड लीपू पास। जो लिम्पीधुरा है, काला पानी है एंड लीपू पास, जबकि ये तीनों के तीनों रीजन इंडियन टेरिटरीज के पार्ट हैं। तो हम देखते हैं पूरा इशू क्या है। इशू ये है कि 1816 में एक सुगाली ट्रीटी हुई थी, सुगाली ट्रीटी। और ये ट्रीटी हुई थी जो ब्रिटिश इंडिया है और नेपाल के बीच में वॉर हुआ था। और उस वॉर के बाद 1816 में सुगाली ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के अंडर ये था कि जो महाकाली रिवर है, इसके ईस्ट वाला रीजन तो नेपाल से बिलोंग करेगा और इसके वेस्ट वाला रीजन इंडिया से बिलोंग करेगा। ये वाली सुगाली ट्रीटी हुई थी। अब क्या है कि जो रिवर है ये तो फ्लो करती रहती है और इसके जो स्प्रिंग्स हैं या इसका अ, जो रूट है वो चेंज होता रहता है रिवर का। ये फिक्स तो है नहीं, एक नेचुरल फिनोमिना है। रिवर तो फ्लो करती रहती है और अपना कोर्स चेंज करती रहती है। तो अब ये है कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें जो लीपू लेक है, काला पानी है, लिम्पी धुरी है, और जो ग्रीन रीजन है ये इंडिया की टेरिटरी में आता है। क्योंकि जो रिवर है वो लीपू लेक वाले यहाँ से ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती हुई काला पानी वाला जो रीजन है वो इंडिया में भी आता है। मतलब जो भी हिस्टोरिकल अपने जो एविडेंस है उसमें काला पानी उत्तराखंड में, इंडिया में ही आता है। बट नेपाल क्या बोल रहा है कि जो लिम्पी धुरा है यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है नेपाल के अकॉर्डिंग, कि वो एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा है यहाँ से लिम्पी धुरा से और यहाँ से ओरिजिनेट होती है। जबकि इंडिया के अकॉर्डिंग ये लीपू लेक और यहाँ से फ्लो होती है, काला पानी से होकर रिवर फ्लो होती है। अभी रिवर ने कोर्स थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो ऐसे तो है नहीं कि बार बार हम अपना मैप चेंज करेंगे। तो ये जो टेरिटरी है पूरी ये इंडिया में है और नेपाल ने अपना ये स्टेट लिम्पुधुरा को अपने में क्लेम किया है। ऐसा नहीं है कि ये क्लेम अभी किया है, ये 1998 में भी हुआ था, उसके बाद 2040 में भी हुआ, क्लेम किया और ये थोड़ा इश्यू हुआ, फिर बातचीत हुई। 2020 में क्या हुआ कि इंडिया काला पानी से लेकर लीपू तक यहाँ पे अपना रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कि जो यहाँ मानसरोवर है वहाँ पे जाने के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा था रोड का। फिर तब नेपाल ने अपना इश्यू को रेज किया और इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बिल पास किया। और जो ये रीजन है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लीपू लेक को अपने वहाँ पे टेरिटरी में शो कर दिया मैप में। और उसके बाद 100 रुपीज़ का नोट इशू किया नेपाल ने और उसमें इन तीनों रीजन को अपने में क्लेम कर दिया है फिर से। ये पूरी तरह से अपने को पता है कि एक मतलब अगर कोई भी इशू है तो दोनों कंट्री को आपस में बैठ के सोल्व करना चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए अगर कोई इशू है तो। बट मतलब आप बार बार क्लेम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल तो बोला ही है। और यूनिलेटरल आप बिल पास कर रहे हैं अपने वहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही यूनिलेटरल एक तरह से एक्ट हो गया है। एंड आर्टिफिशियल, मतलब इंडिया ने बोला कि एक तरह से आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट ऑफ टेरिटरीज है, कि आप जो रिवर है वो कभी किधर फ्लो कर रही है कभी किधर, और अपने आप ही आप अपनी साइड से ही डिक्लेयर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बट आप सबको पता है अभी एट प्रेजेंट नेशनलिज्म सब जगह सारी कंट्रीज में हावी हो रखा है ना, नेशनलिज्म बहुत ही आई है। तो वो लोग भी पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उस चीज़ का यूज़ करते हैं सब जगह। ऊपर से हमारे दूसरे नेबर अपने को पता ही है, यहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना, यहाँ पे ट्राई जंक्शन भी है। तो दूसरी कंट्रीज भी इंटरफेयर करके इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं एनी हाउ, कि इंडिया के जो नेबर्स हैं उनको इंडिया के अगेंस्ट किया जाए और अपने लिए यूज़ किया जाए। तो ये वाला इशू है। बट इसमें जो भी है, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों को बैठ के इसको टॉक्स होनी चाहिए और सोल्व करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया और नेपाल हैं इनके कोई मतलब काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, रोटी बेटी का संबंध रहा है, एक दूसरे के यहाँ शादियाँ होती हैं। एंड मतलब हमारे हिस्टोरिकल्स रिलेशंस हैं, कल्चरल्स हैं, है ना, जियोग्राफिकल तो है ही, हम पड़ोसी हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं हमारे। और मतलब जो नेपाल है वो उनका जो वही व्यापार होता है, उनको समुद्र चाहिए तो इंडिया से ही होकर वो मतलब सारा ट्रेड वगैरह होता है। और मतलब जो नेपालीज हैं वो इंडिया में आके वर्क करते हैं,
ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं और इंडियन भी वहाँ पर जाते हैं अपना जो महाकाल टेम्पल है या और दूसरे रिलीजियस पर्पज़ के लिए। दोनों का अच्छा टूरिज़्म है और हमारे बहुत सारे कल्चर रिलेशंस हैं, एक दूसरे से हमारी बहुत सारी कल्चर मिलती है, ऑलमोस्ट एक जैसी ही है और अच्छे रिलेशंस रहे हैं। बट अब किसी और के इंटरफेरेंस की वजह से हम या पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स करें बट इतनी भी नहीं करें कि हमारे लोगों के मन में मतलब फीलिंग्स मतलब चेंज हो जाएं, है ना। फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हर्ट या फिर मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, फीलिंग्स को थोड़ा ध्यान रखना। एंड टॉक्स करें, बातचीत से ही हर चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है और थर्ड पार्टी को इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी देनी चाहिए दोनों ही कंट्रीज़ को। एंड इंडिया इंडिया और नेपाल नेपाल के बीच में इंडियन 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जो नेपाल की बॉर्डर को टच करते हैं। वो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं? वो उत्तराखंड है, फिर यूपी है, फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। एंड इंडिया एंड नेपाल ये पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हुई थी। पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में, 1950 में हुई थी इंडिया नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। एंड थैंक यू सो मच।